वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में एंड ये है पार्ट 3। दो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन दोनों पार्ट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नीला हरा शैवाल है, ठीक है। इनमें से नीला हरा शैवाल कौन सा है? डिफरेंट डिफरेंट चार ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप की एल्गी है। तो यानी कि नीला हरा यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी इनमें से कौन सा है? यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा, नोस्टोक या फिर फ्यूकस। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये होती है नोस्टोक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है नोस्टोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले हरे सवाल सदस्य है, ठीक है। किस यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में से किसके सदस्य हैं ये? क्लोरोफाइसी के, फियोफाइसी के, रोडोफाइसी के एंड साइनोफाइसी। तो नीले हरे यानी कि ब्लू कलर इनका होता है, ठीक है। नीले हरे होते हैं, ब्लू ग्रीन इनका कलर होता है, ब्लू ग्रीन इनको एल्गी बोला जाता है। तो ये जो ब्लू कलर है ये साइनो जो एक वर्ड होता है सायान, उसके लिए आता है, ठीक है, या साइनिन इसको बोलते हैं। तो इसमें साइनोफाइसी जो है, ठीक है, ये क्या होती है? साइनोफाइसी के सदस्य होते हैं नीले हरे शैवाल। तो राइट आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सोफाइसी का नीला हरा रंग निम्न में से पिगमेंट की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। मिक्सोफाइसी का पूछा है यहाँ पे। मिक्सोफाइसी का नीला हरा रंग होता है तो वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? यहाँ पे सी फाइकोसाइनिन की वजह से, क्लोरोफिल ए की वजह से, या तो बीटा कैरोटीन की वजह से, या फिर मिक्सोजेंथिन की वजह से। तो ये जो मिक्सोफाइसी है इसका नीला हरा रंग जो है सी फाइकोसाइनिन की वजह से होता है, ठीक है। सी फाइकोसाइनिन की वजह से होगा, ए आंसर यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोस एंथोसिरोस में पाया जाता है, ठीक है। एंथोसिरोस में पाया जाता है नोस्टोक, ओसिलेटोरिया या फिर सिंटोनिमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एंथोसिरोस है ये नोस्टोक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोस्टोक सूत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का स्थान है, ठीक है। जो नोस्टोक होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है एंड ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का स्थान कौन सा है, यानी कि किन स्पेशल सेल्स के अंदर, किन स्पेशल पार्ट्स के अंदर इसका फिक्सेशन किया जाता है नाइट्रोजन का? वर्धी कोशिका में यानी वेजिटेटिव सेल्स में, हार्मोगोनिया में, हेट्रोसिस्ट में या फिर सभी में। तो नोस्टोक के अंदर एक सेल होती है हेट्रोसिस्ट, और ये हेट्रोसिस्ट सेल जो होती है ये इस वर्धी कोशिका की ही एक मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। वर्धी कोशिका होती है यानी वेजिटेटिव सेल होती है, उनकी मॉडिफिकेशन हेट्रोसिस्ट होती है। इन हेट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोस्टोक सदस्य है, नोस्टोक किसके सदस्य है? क्लोरोफाइटा के, साइनोफाइटा के, फियोफाइटा के या फिर रोडोफाइटा के, ठीक है। नोस्टोक किसके हैं? साइनोफाइसी या फिर साइनोफाइटा के सदस्य होते हैं। साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इनमें से यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया के केंद्रक में केंद्रक घेरा होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में जिसका न्यूक्लियस है वो घिरा होता है एक स्तरीय झिल्ली द्वारा, दो स्तरीय झिल्ली द्वारा, या फिर इनके अंदर कोई झिल्ली नहीं होती, या फिर इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं। तो जो साइनोबैक्टीरिया का केंद्रक है ये एक स्तरीय झिल्ली से घिरा हुआ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले नीले हरे शैवाल में भोजन संचित रहता है, ठीक है। यहाँ पे फूड स्टोरेज कहाँ होती है इन ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर? मैनिटोल या फिर साइनोफाइसिन स्टार्च और प्रोटीन या फिर एल्जिन या फिर अगार। तो नीले हरे शैवाल के अंदर भोजन संचित रहता है साइनोफाइसिन स्टार्च एंड प्रोटीन की फॉर्म में। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशाभिक अनुपस्थित होते हैं, फ्लैजेला किसके अंदर अनुपस्थित होते हैं? क्लोरोफाइसी के अंदर, बेसिलिरोफाइसी के अंदर या फिर कारोफाइसी के अंदर या फिर मिक्सोफाइसी। तो जो कशाभिक होते हैं ये मिक्सोफाइसी के अंदर अनुपस्थित होते हैं। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग एल्गा कहलाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा रोलिंग एल्गा कहलाता है? क्लोमेडोमोनास,
वोल्वोक्स, उडोगोनियम या फिर कारा। ठीक है, रोलिंग एल्गा जो है ये वोल्वोक्स को बोला जाता है। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वोक्स की एक सिनोबियम में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, एक सिनोबियम यानी जो इसका एक बहुत सारे न्यूक्लियस मिलके कॉलोनी जो फॉर्म करते हैं, तो उस एक सिनोबियम के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। काइक, लैगिंग या फिर लैगिंग कोशिका या फिर सभी पाई जाती है। तो इस वोल्वोक्स के अंदर सभी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, वो काइक कोशिकाएं भी होंगी, लैगिंग भी होगी और वो लैगिंग भी। वोल्वोक्स सिनोबियम में सभी सदस्यों के लिए भोजन निर्माण करती है। कौन सी कोशिकाएं भोजन निर्माण करती है। केवल काइक, केवल लैगिंग या फिर लैगिंग कोशिका या फिर सभी। ठीक है, तो वोल्वोक्स सिनोबियम के अंदर सिर्फ जो काइक कोशिकाएं होती है वही क्या करती हैं, सभी सदस्यों के लिए भोजन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोबियम को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन कार्य करता है। केवल कायिक कोशिकाएं, केवल लैगिंग कोशिकाएं या फिर लैगिंग कोशिकाएं या फिर सभी। तो सिनोबियम को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए का काम भी कायिक कोशिकाएं करते हैं। फूड भी ये बनाते हैं एंड इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य भी कायिक कोशिकाएं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वोक्स में प्रजनन किन किन विधियों द्वारा होता है। कायिक, लैगिंग या फिर लैगिंग या फिर बी और सी, यानी लैगिंग और लैगिंग। तो वोल्वोक्स के अंदर यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस होंगे बी एंड सी। ठीक है, लैगिंग भी होता है और लैगिंग भी होता है। ए सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से इनके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वोक्स में लैगिंग जनन पाया जाता है। ठीक है, किसमें किस विधि द्वारा पाया जाता है। संयुग्मन, विषम युग्मक या फिर उच्च उगैमस या फिर संयुग्मन द्वारा। ठीक है, तो लैगिंग जनन जो है इसके अंदर किस तरह पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उच्च उगैमस के थ्रू। ठीक है, उच्च उगैमस इनके अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वोक्स में सिनोबियम के ऊपर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। ठीक है, एक परत होती है काइटिन की, जिलेटिनियस मैट्रिक्स की, कार्बोहाइड्रेट या फिर म्यूसिलेज की। तो ये जो परत है ये म्यूसिलेज की बनी होती है। अब वोल्वोक्स का थैलस कहलाता है। ठीक है, वोल्वोक्स के थैलस को क्या बोलते हैं। सिनोसाइट, सिनोबियम, फिलामेंट या फिर स्पोरोफाइट। तो वोल्वोक्स का थैलस सिनोबियम कहलाता है। ठीक है, सिनोबियम वोल्वोक्स का थैलस कहलाता है। वोल्वोक्स कॉलोनी पाई जाती है ताजे पानी के तालाब में, खारी झील में या फिर समुद्र जल में या फिर झरनों में। ठीक है, वोल्वोक्स कहाँ पाए जाते हैं, इनकी कॉलोनी ताजे पानी के तालाब में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वोक्स की संरचना है, एक कोशिकीय है, सूत्रीय है, थैलस है या फिर कॉलोनी है। तो वोल्वोक्स की संरचना कैसी है, ये कॉलोनी के अंदर रहती है। ठीक है, कॉलोनी इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वोक्स की प्लेकिया अवस्था में होती है। ठीक है, वोल्वोक्स एक प्लेकिया अवस्था होती है, उसके अंदर 2 कोशिकाएं होती है, 4 होती है, 8 होती है, फिर 16 कोशिकाएं होती है। तो इस वोल्वोक्स की प्लेकिया स्टेज के अंदर 8 कोशिकाएं देखने को मिलती है। ठीक है, 8 कोशिकाएं इसके अंदर देखने को मिलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वोक्स में गोनिडिया का कार्य है। ठीक है, गोनिडिया का क्या कार्य होता है। लैंगिक प्रजनन का, लैंगिक प्रजनन का या वृद्धि प्रजनन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका लैंगिक प्रजनन का। बी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है, वोल्वोक्स में लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। ये आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है, ऊगैमस होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनके अंदर जो वोल्वोक्स होता है इसके अंदर लैंगिक प्रजनन जो है वो ऊगैमस टाइप का होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैमीट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वोक्स कॉलोनी कहलाती है। ठीक है, वोल्वोक्स कॉलोनी को क्या बोलते हैं। सिनोबियम, पामेला, डेंड्राइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है, सिनोबियम बोला जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लायोपोर पाया जाता है। फ्लायोपोर किसके अंदर होता है, वोल्वोक्स के अंदर, क्लेमेडोमोनास के अंदर, स्पायरोगैरा के अंदर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फ्लायोपोर है ये वोल्वोक्स के अंदर पाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्वोक्स कॉलोनी में छोटा छिद्र कहलाता है। यहाँ पे वोल्वोक्स कॉलोनी के अंदर एक छोटा छिद्र होता है, तो उस छिद्र को क्या बोलते हैं। ओस्टियोल, फ्लायोफोर, एरियोली या फिर इसको
नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस छोटे छिद्र को जो है फिलायोपोर बोला जाता है। ठीक है, कॉलोनी की एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको फिलायोपोर बोला जाता है। ये फिलायोपोर वोल्वोक्स कॉलोनी के अंदर पाया जाता है। वोल्वोक्स का जीवन चक्र होता है, हैप्लॉन्टिक होता है, डिप्लॉन्टिक होता है, या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वोल्वोक्स है उसका जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊडोगोनियम में कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी स्तर बना होता है। ठीक है, ऊडोगोनियम के अंदर जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, उसका सबसे बाहरी, उसकी सबसे आउटर लेयर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, पैक्टोज की, स्टार्च की, या फिर काइटिन की? ये बनी होती है काइटिन की। ठीक है, काइटिन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊडोगोनियम में मध्य गति मिडल लेयर बनी होती है। ठीक है, भित्ति आएगा यहाँ पे, मध्य भित्ति या फिर मिडल लेयर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, पैक्टोज की, प्रोटीन की, या फिर स्टार्च की? तो ये बनी होती है पैक्टोज की। ठीक है, किसकी बनी होती है? पैक्टोज की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊडोगोनियम की आंतरिक भित्ति यानी इनर लेयर किसकी बनी होगी? कार्बोहाइड्रेट की, सेलुलोज की, पैक्टोज की, या फिर काइटिन की? तो ये बनी होती है सेलुलोज की। तो ऊडोगोनियम के अंदर क्या होगा? यहाँ पे ऊडोगोनियम के अंदर 3 लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर यहाँ पे देखने को मिलती है। तो 3 लेयर में से सबसे बाहरी जो है वो बनी होती है काइटिन की। सबसे बाहरी वाली क्या बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इसके अंदर वाली जो बीच वाली है ये बनी होती है पैक्टोज की। ये बनी होती है पैक्टोज की। एंड सबसे इनर वाली, जो सबसे इनर है थर्ड वाली, ये बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, ये बनी होती है सेलुलोज की। तो ये 3 लेयर जो है ऊडोगोनियम के अंदर पाई जाती है। ऊडोगोनियम के क्लोरोप्लास्ट में कितने पायरेनोइड्स पाए जाते हैं? ठीक है, कितने पायरेनोइड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पे एक होता है, बहुत होते हैं, या फिर एक से एक भी नहीं होता, या फिर असंख्य होते हैं? तो ऊडोगोनियम के क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत से पायरेनाइड्स पाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।